Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. In this class, we will study about chapter 5, the Stone Age. Here we will see Stone Age क्या है, कौन कौन से टाइम पीरियड्स में डिवाइड किया है इनको, ठीक है, कौन कौन से पीरियड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. देखते हैं इस क्लास से हम क्या नया और क्या इंटरेस्टिंग पढ़ सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. Living being appears on the earth 1.5 million years ago. The Stone Age was a prehistorical period during which stone was widely used to make various implements. देखिए, हम क्या स्टोन एज से ही समझ जा रहे हैं कि स्टोन की एज मींस वी कैन से कि किस तरीके से स्टोन पहले से यूज किया करते हुए हम आ रहे हैं, है ना. It lasted for about 3.4 million years. It ended between 8400 BCE and 2000 BC तक हमारी पूरी स्टोन एज थी. It was followed by the Iron Age. The Stone Age is further subdivided into some of the, we can say some of the categories of the Stone Age, or we can say types of Stone Age, है ना. स्टोन एज को किस तरीके से डिवाइड किया गया, तो उसे डिवाइड इनटू 4 पीरियड्स में उसको डिवाइड किया गया. किसको? स्टोन एज को. फर्स्ट है बेटा पैलियोथिक एज, देन मीसोलिथिक एज, देन नियोलिथिक एज एंड चैल्कोलिथिक एज. ओके, देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा पैलियोलिथिक एज, जिसको हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ओल्ड स्टोन एज. ठीक है, चलिए ये आपका ये बीसी से लेके ऑलमोस्ट 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक है. ठीक है. The word Paleolithic is derived from the Greek word paleo, which means old, and eleos means stone. That is old stone, जिसका नाम हम कह सकते हैं. This age lasted for early times till 10,000 BC, that is around 1200 years ago. तो ये थी हमारी ओल्ड स्टोन एज, स्टोन एज की सबसे पुरानी एज. सो इसके लिए पैलियोलिथिक एज को हम ओल्ड स्टोन एज भी कहा करते हैं. ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज डेवलपमेंट ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव स्टोन टूल. इस टाइम पे वी कैन से स्टोन टूल्स का यूज किया करते थे. दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टोन पीरियड ऑफ ह्यूमैनिटी टाइम, दैट इज about 99% of the human history. So ये सबसे longest time period रहा है stone age का. This age began when early human started using stone as tool of cutting, scraping, etc. जब यहाँ पे stone का लोग use करना शुरू किया था इस टाइम पे. Okay? In this period, humans were grouped in small bands. यहाँ पे क्या था, इस ग्रुप में humans को छोटे छोटे bands में divide कर दिया था. They gathered plants, fruits, seeds and hunt wild animals. इस एज में यहाँ पे फ्रूट्स, सीड्स, वाइल्ड एनिमल को हंट करना ये सब हुआ करता था. They also used tools of wood and bones beside the stone tools. Paleolithic age is further divided into early, lower, middle and later upper Paleolithic age. तो Paleolithic age को भी हमने डिवाइड कर दिया था लोअर एंड अपर में. ठीक है. अर्ली ह्यूमंस मेड 2 इंपॉर्टेंट डिस्कवरी व्हिच चेंज्ड देयर लाइफ. देखिए उस टाइम पे आपकी पैलियोथिक एज या ओल्ड स्टोन एज में कुछ चेंजेस आए, कुछ डेवलपमेंट आए, जिसकी वजह से उनकी लाइफ पूरी चेंज होगी. सबसे पहले आया था डिस्कवरी ऑफ फायर, सेकेंडली इन्वेंटेड हाउ टू मेक टूल्स. ये दो चीज का इन्वेंशन हमारी ओल्ड स्टोन एज में जब आया, पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज हो जाती है. सबसे पहला क्या था? डिस्कवरी ऑफ फायर. फायर की डिस्कवरी की वजह से उनकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो गई. नेक्स्ट इन्वेंटेड हाउ टू मेक टूल्स. टूल का इन्वेंशन की वजह से भी उनकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो गई. ठीक है. तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं किस तरीके से डिस्कवरी होती है फायर की, और फायर की डिस्कवरी होने के बाद इनकी लाइफ कैसे चेंज होती है, वी विल सी. ओके, तो सबसे पहले बेटा डिस्कवरी ऑफ फायर. फायर की डिस्कवरी की वजह से क्या होता है? There may be many reasons behind the discovery of fire. देखिए फायर की डिस्कवरी के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं. However, it is quite possible that early humans saw wildfires in the forest. ये क्वाइट हमने देखा होगा कि किस तरीके से वी कैन सी अर्ली ह्यूमंस ने सबसे पहले देखा फायर
कहाँ पे, जंगलों में फायर लगती हुई देखी उन्होंने। फिर उनको लगा अच्छा ऐसी आग कुछ होती है, हम ऐसे आग कुछ बना सकते हैं, मीन्स आग हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसी जो जंगलों में लग जाती हुई, जंगलों में तो लग जाती है ऑटोमेटिकली आग, है ना। They must have been afraid of it and saw that even animals was afraid of fire. जब वो आग लगी ना फॉरेस्ट में, तब उन्होंने देखा इंसान तो डरते ही डरते हैं फायर से, एनिमल्स भी डरते हैं उनसे, ठीक है। इसलिए कभी कभी देखा कैंपेनिंग के टाइम पे जब कोई फॉरेस्ट में अकेला तो बोलते आग जला के रखो अपने पास, क्योंकि आग जलती है तो उसके आसपास एनिमल्स नहीं आते, तो मीन्स आप पे एनिमल्स अटैक नहीं करेंगे अगर आप आग जला रखी है, ठीक है। It is also possible that while striking two stones together, a spark was produced that might have fallen on a dry grasses or leaves lying nearby, and they might have burned with the blaze. देखिए आग कैसे लगती है, वी नो, दो स्टोन्स को ऐसे से रब करना, चिंगारी प्रोड्यूस होगी तो उसको ड्राई ग्रासेस पे रख देना, जैसे आप उस ग्रासेस पे लगोगे फायर कैच हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फायर लग जाएगी, ठीक है। However, the fire was discovered. It has been one of the greatest discovery made by the early humans. ये एक सबसे greatest discovery थी जो humans ने invent की थी। The use of fire came gradually. फिर धीरे धीरे use of fire का आया, क्योंकि जब उनको पता चला अच्छा फायर से हम कुकिंग कर सकते हैं, फायर से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वार्मथ दे सकते हैं, है ना, तो उनकी लाइफ चेंज हो गई, ठीक है। चलिए यूजेस ऑफ फायर, उन्होंने फायर को कहाँ कहाँ यूज किया, उनके लिए फायर का यूज कहाँ कहाँ था, लेट्स सी। फायर प्रोवाइड टू बी वेरी यूजफुल फॉर अर्ली ह्यूमंस इन द फॉलोइंग वेज। कैसे यूजफुल था, लेट्स सी। फर्स्ट, इट प्रोवाइड लाइट, इट कीप देम वार्म। फायर एट द एंट्रेंस ऑफ द केव केप्ट वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखते थे, लाइट प्रोड्यूस करते थे, वार्म प्रोड्यूस करते थे फायर से, है ना। इट वॉज यूज टू कुक फूड ऑल्सो, फायर को खाना बनाने के लिए भी यूज किया जाता था। सो इट वॉज यूज टू कुक फूड, थ्रो इट कुड हैव बीन एक्सीडेंटल लाइक द डिस्कवरी ऑफ अ फायर। A piece of meat might have fallen into the fire and got roasted. उनको पता है कुकिंग कैसे पता, जब गलती से एक मीट का पीस फायर पे गिर गया और वो अपने आप रोस्ट हो गया, तब उनको पता अच्छा अब अगर हम फायर पे कोई भी चीज रखते हैं तो हमारा खाना बनता है और टेस्टी हो जाता है। इट माइट हैव टेस्ट बेटर आफ्टर विच दे माइट हैव स्टार्टेड कुकिंग फूड। और उसके बाद से वो लोग यही टाइप के प्रोसेस को फॉलो करते रहे खाना बनाने के लिए। तो देख रहे हो पैलियोथिक एज या ओल्ड स्टोन एज में जैसे फायर की इन्वेंशन हुई, तो देखो फायर कितनी हेल्पफुल थी उनके लिए, लाइट प्रोड्यूस कर रही है, वार्मथ प्रोड्यूस कर रही है, वाइल्ड एनिमल से बचा रही है उनको, और खाना भी बनाने में हेल्प कर रही है। ओके, नेक्स्ट वी विल सी मेकिंग अ टूल, और इसी एज में टूल्स बनाने भी उसने शुरू किए। तो ये क्या है, टूल्स वर मेड ऑफ स्टोन, जो टूल्स बना करते थे वो भी स्टोन से बना करते थे, क्योंकि ये स्टोन एज है तो यहाँ जितना भी काम स्टोन से हो रहा है। दे मेड हैंड एक्सेस, स्क्रैपल्स, वुडन स्पेयर्स विच वर यूज्ड फॉर हंटिंग एंड गैदरिंग। ऑफ कोर्स इन्हीं टूल्स को बना के ये लोग हंटिंग एंड गैदरिंग किया करते थे, जानवरों को मारा करते थे। दे लिव इन केव्स, हंट एंड स्किन टेंट्स। Big and small stone were used to make tools and weapons. देखो इस तरीके से इंसान लोग जो थे, जस्ट लाइक हम कहते थे कि किस तरीके से वो लोग स्टोन का टूल्स बना के अटैक किया करते थे। The bigger ones were used to make axe head, hammer and choppers. The axe head was tied to a stick to make the efficient and useful tool. देखिए अब ये टूल के इन्वेंशन की वजह से उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई, उनकी लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, लेट्स सी। सबसे पहले चॉपिंग बोर्ड, ब्रांचेस, मीट एंड फ्रूट्स। अब ये हर चीज को चॉप कर पा रहे थे टूल्स की हेल्प से। स्क्रैपल्स, वुड एंड स्टोन्स टू मेक टूल्स। हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, डिगिंग द ग्राउंड, स्टिचिंग एनिमल स्किन्स टू मेक क्लोथ्स। देखिए क्लोथ्स बनाने के लिए, डिगिंग करने के लिए, एनिमल्स को हंट करने के लिए स्टोन्स का हेल्प किया कर रहे थे। टूल्स का हेल्प, जो ये टूल्स स्टोन से बनाए थे ना, इन्हीं चीजों में हेल्प किया कर रहे थे, ठीक है। ये टूल्स इनको इन चीजों में हेल्प किया कर रहे थे, क्लियर। चलिए, द स्मॉलर स्टोन वर यूज्ड टू मेक नाइफ्स एंड स्क्रैपल्स। वेरी स्मॉल स्टोन्स वर शेप पॉइंटेड एंड टाइड टू एरोज एंड स्पीयर्स। These tools were used to hunt animals. Of course, मेन तो इनका टूल्स बनाने का यही पर्पस था, हंटिंग के लिए, जानवर को मारने के लिए टूल्स का यूज किया करते थे ये लोग। ओके चलिए अब देखते हैं बेटा टेक्निक्स ऑफ मेकिंग टूल्स। कौन कौन सी टेक्निक्स का ये यूज किया करते थे टूल्स बनाने के लिए।
There are two techniques of making tools. First one is stone on stone and stone on stone फर्स्ट टेक्निक थी. दूसरा प्रेशर फ्लैकिंग. दूसरा क्या है? प्रेशर फ्लैकिंग. ओके, चलिए सबसे पहले थे स्टोन ऑन स्टोन क्या है, इससे कैसे ये लोग टूल्स बना रहे थे. The stone of which the tool was to be made was held in one hand. The other stone was used to strike the first stone to give desired shape and size as per the requirement. देखिए स्टोन ऑन स्टोन, स्टोन पे स्टोन रख के उसी शेप का वो बनाने की कोशिश करते थे. ठीक है, तो ये है हमारा क्या चीज, स्टोन टूल मेड बाय अर्ली ह्यूमन बाय शेपिंग स्टोन विद स्टोन. स्टोन से ही स्टोन को शेप करके टूल बना रहे, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसी तो चीज थी नहीं जो शेप वी कैन से स्टोन को शेप देने में मदद करे. तो एक पत्थर दूसरे पत्थर को शेप दे रहा था एक टूल का, है ना, जिससे एक औजार बन पाए. ठीक है, तो ये है स्टोन ऑन स्टोन. सेकेंड है फिर उसमें प्रेशर लगा के, मीन्स उसमें टक 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 करके, आपने देखा होगा है ना. सो प्रेशर flaking. The stone to be shaped was placed on the flat and firm surface. A stone sharpened at one end was placed on the first stone. देखिए एक स्टोन से दूसरे स्टोन में शेप दी जा रही थी उस पे. Then another stone was used to strike the bulb. ये तो आप देख रहे हो ना, एक सरफेस पे दूसरे सरफेस को ऐसे ऐसे प्रेशर देके पिटाई कर करके उसकी शेप चेंज की जा रही थी. It was done till the first stone acquired the desired shape. ये तब तक किया जाता था जब तक फर्स्ट स्टोन वैसी शेप का ना हो जाए जैसी आपको चाहिए. तो ये था आपका पूरा का पूरा पैलियोथिक एज का और ओल्ड स्टोन एज का, जिसमें फायर का इन्वेंशन होता है एंड टूल्स का इन्वेंशन होता है. नेक्स्ट पीरियड आपका आता है दैट इज मीजियोलिथिक एज. ठीक है, मीजियोलिथिक एज. अब ये एज में क्या इंपॉर्टेंस था, अब यहाँ क्या चीज का इन्वेंशन होता है, लेट्स सी. द वर्ड मीजियो is derived from two words. Mezio means middle and Lithic means stone. So ये middle stone age के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि Meso means middle and Lius means stone. Mesolithic और middle stone age lies between the Paleolithic and Neolithic age के बीच में आती है. दो stone age के बीच में आती है, middle में आती है, इसलिए इसका नाम है Mesolithic age. ठीक है, it lasts for about 10,000 BC till 8,000 BC तक ये रहती है. The stone tool made in this period are called microlithic. इसमें जो स्टोन बना करते थे इसको हम नाम देते थे माइक्रोलिथ्स का, माइक्रोलिथ्स का इंपॉर्टेंट वन. ठीक है, नेक्स्ट. Microliths are smaller, sharper and better than the tools of Paleolithic period. जो Paleolithic period में टूल्स बनाए गए थे ना, Mesolithic एज में जो टूल्स थे वो अच्छे थे, बेटर थे, शार्पर थे देन Paleolithic से. बोन्स ऑफ एनिमल्स एंड हॉर्न्स वर यूज्ड टू मेक टूल्स. यहाँ पे बोन्स का यूज किया जाता है, एनिमल्स की बोन्स होती है ना, उससे टूल्स बनाते थे. अब ये तो थोड़े शार्पर होंगे, थोड़े मजबूत होंगे, है ना. Along with the new tools, crude stone tools were also used in the period. People continue hunting while some practices initial stage of domestication of animal. अब क्या यहाँ पे एनिमल का डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हीं एनिमल्स की बोन से ये लोग टूल्स बना पा रहे थे, इसलिए इनका पालन करना शुरू कर दिया इन एनिमल्स का इन लोगों ने. ठीक है, it was a period in which early human began to control fire and develop a language. ये एक ऐसा पीरियड था जब फायर का इन्वेंशन तो हो ही गया था, अब डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज डेवलप हो रही थी, जिससे ये लोग कम्युनिकेट कर पा रहे थे. उस टाइम से पहले इनके बीच में कोई लैंग्वेज नहीं थी. It was a period of transition from old stone age to new stone age. जो old stone age से new stone age के बीच का जो transition period है ये, क्योंकि ये middle stone age है. ठीक है, क्योंकि ये दो stone age के बीच का period है ये. ठीक है, so they made tools and weapons like bows, arrows, fish hawks and harpoons. ये लोग बनाया करते थे, जिससे ये फिशेस वगैरह पकड़ते थे. ये सब बो एरो बनाया करते थे, जिससे ये शिकार में, फिशेस पकड़ने में, मींस इनका खाने पीने का बंदोबस्त कर लेते थे ये टूल्स का हेल्प से. ठीक है, people formed settled communities and started living in a hut instead of caves. अब ये अपने घर बना लगे, हट्स बना लगे. पहले तो ये केव में रहा करते थे, अब धीरे धीरे देखोगे आप इनकी लाइफ ना, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इनकी लाइफ अब सेटल्ड होनी शुरू हो गई. ठीक है, it was towards the end of the period that humans discovered agriculture and cultivation. यहाँ के एंड तक आते आते यहाँ पे लोगों ने क्या शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर करना.
एग्रीकल्चर के साथ साथ कल्टीवेशन मीन्स यहाँ पे अब फार्मिंग शुरू हो गई है, ठीक है, लोग कुछ ना कुछ उगाना शुरू कर दिए। कौन से पीरियड के लास्ट में आके, अभी ये पीरियड में शुरुआत में नहीं, लास्ट में आके मीसोलिथिक एज में, ठीक है। तो ये एक टाइम पीरियड होगा दोनों स्टोन एज का बीच का टाइम पीरियड, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिडिल स्टोन एज आल्सो। ओके, नेक्स्ट इज द न्यूलिथिक एज। अब न्यूलिथिक एज है जो थर्ड नंबर की थी। अब इसमें क्या होता है, the word Neolithic is derived from the two words new means new and lithos means stone, so it is also known as new stone age, ठीक है। old stone age, middle stone age, this one is the third one, new stone age, this is also known as Neolithic। okay, Neolithic or new stone age last from about 8000 BC to 4000 BC तक ये एज रहती है। It was the final stage of culture development along the early humans. Stone tools were used, people settled in villages and were largely dependent on domesticated plants and animals. अब इस एज में आके सेटलमेंट्स होनी शुरू गई, है ना, टूल्स बन गए थे, विलेजेस में रहना शुरू कर दिया इन्होंने, डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया एनिमल्स का और प्लांट्स का, ये सब चीजें हुई है इस एज में। There was development of crafts like potteries and weavings. यहाँ पे अब शुरुआत हो गई थोड़े थोड़े आर्ट एंड क्राफ्ट की, है ना, क्राफ्ट शुरू हो गए। There was cultivation of cereals like wheat, barley, millets का यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू हो गया, कल्टीवेशन शुरू हो गया। Cattle, sheep, goats and pigs were reared. यहाँ पे कैटल्स को वी कैन से डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया इनका, क्योंकि इनसे इनको प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। फूड गैदर्स नाउ बिकेम गुड प्रोड्यूसर्स। मेटल टूल्स एंड राइटिंग्स वर इंट्रोड्यूस्ड टुवर्ड्स द एंड ऑफ न्यूलिथिक पीरियड। अब यहाँ पे लिखना, है ना, मेटल्स के टूल्स और राइटिंग शुरू हो जाती इस पीरियड के आखिरी तक आते आते, ठीक है। A large number of axes, sickles, spears, arrows, heads have been found in different Neolithic sites in India and the other parts of the world. The tools was now peeled, ground, rubbed and polished to give a better finish. अब यहाँ पे ना टूल्स का बनना शुरू हो गया, है ना, यहाँ पे इस तरीके के देखेंगे कि इसमें क्या हो गया, यहाँ पे इन्होंने छोटे छोटे टूल्स बनाने शुरू हो कर दिए, है ना, थोड़े से क्राफ्ट शुरू कर दिए, ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। और एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है। सो एग्रीकल्चर और ग्रोइंग क्रॉप्स कुड ऑल्सो हैव बीन एक्सीडेंटल। यहाँ पे एग्रीकल्चर भी एकदम अचानक से होता है। ये कैसे होता है, इस एज में आते आते लोगों को कैसे पता लगता है कि एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं? वैसे पता चलता है कि जब एक ना अचानक से उन्होंने ना एक एप्पल खा के सीड उसका फेंक दिया था, और वो सीड से देखते हैं कि वहां पे प्लांट ग्रो कर दिया, तो उनको पता लगा अच्छा हम एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो सीड थ्रो अवे carelessly might have fallen on the moist soil and could have sprouted, hence leading to the growing of crop. इससे क्या हो गया, क्रॉप्स ग्रो होने शुरू हो गए। जब उन्होंने देखा बीज से प्लांट भी उग जाता है, तो उनको पता चला अच्छा हम इससे क्रॉप्स भी उगा सकते हैं। द फर्स्ट सीरियल्स टू बी ग्रो वर व्हीट एंड बार्ले। व्हीट एंड बार्ले फर्स्ट हमारे सीरियल क्रॉप्स थे। With the passage of time, they learn how to dig the soil before planting seed. फिर धीरे धीरे उन्होंने डिगिंग सीखा कि डिग कैसे करते हैं हम सॉइल को, ठीक है, और प्लांट। दे must have also noticed the relation between the different seasons and the plants that they grew in these season. फिर उनको पता लगा कि सीजन में जैसे चेंज आता है ना, तो हम अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप के प्लांट्स उगाते हैं। ऐसा नहीं एक प्लांट वो हर सीजन में उग जाता है, नहीं, कुछ प्लांट होते हैं जो स्पेसिफिकली सीजन में रखते हैं, है ना। So agriculture or farming was a turning point in the lives of early human. तो फार्मिंग और एग्रीकल्चर के आने की वजह से इनकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। They were now producers rather than gatherers. अब यहाँ ये प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं। प्रोड्यूसर मीन्स क्योंकि ये अपने आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर आ जाती है, ठीक है। So they started leading a settled life instead of their nomadic one. अब यहाँ settled life होगी इनकी, नोमैडिक लाइफ नहीं हुई है कि जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहे, ठीक है। They did not have to go from one place to another in search of food. अब इनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ रहा खाने की तलाश में, ठीक है। They made mud houses near their
fields. अब यहाँ पे इन्होंने मड के घर बनाने शुरू कर दिए अपने घर के आसपास. Over a period of time, they grew more food crops. अब धीरे धीरे इन्होंने और फूड क्रॉप्स ग्रो करने शुरू कर दिए. They cultivate fields, hunted animals and made tools and weapons. It took thousands of years for gatherers to become producers. काफी लंबा समय लगा था इनको प्रोड्यूसर्स बनने के लिए. मींस मतलब एग्रीकल्चर पे ये ट्रस्ट कर सके, है ना. अब क्या ये प्रोड्यूसर्स है, अभी किसी पे डिपेंड नहीं होते कि अच्छा इनको जानवर मिलेंगे तो ही खाना मिलेगा. अब तो ये खुद से प्रोड्यूस कर पा रहे थे. ठीक है. और एक और चीज उन्होंने शुरू की, डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स. एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया. ठीक है. द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेट बाय अर्ली ह्यूमन वाज अ डॉग. सबसे पहले कौन सा एनिमल का डोमेस्टिकेशन किया था इन्होंने? डॉग का. दे ऑल्सो टेम पिग्स, गॉट, शिप, कैटल्स, हॉर्सेस एंड डोंकीज का भी डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया. गॉट्स एंड काउस गेव मिल्क. आपको पता है गॉट और काउ से हमें मिल्क मिलता है. शीप प्रोवाइडेड वूल. शीप से वूल मिलता है. एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइडेड मीट एंड स्किन. एनिमल से हमको मीट एंड स्किन मिलती है उनकी. ग्रेजुअली दे लर्न टू यूज ऑफ एनिमल टू प्लग fields to protect crops and for the transportation. धीरे धीरे उन्होंने सारी चीजें समझ ली. Agriculture and rearing animals made it necessary for early humans to settle at one place. तो एग्रीकल्चर की वजह से और एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन की वजह से उनकी लाइफ सेटल्ड होनी शुरू हो गई. अब वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं बस घूमते रहते. ठीक है. They prefer staying near the river banks as here the land was fertile. ये रिवर बैंक्स के साथ आसपास के एरिया में रहते थे क्योंकि यहाँ जमीन बहुत फर्टाइल थी. There was enough water for drinking. अब यहाँ पे इनको पानी भी पीने के लिए मिलता था, है ना. फार्मिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सारी फैसिलिटीज इनको रिवर बैंक के किनारे मिलती थी. दे स्टार्टेड सेटलिंग इन अ स्मॉल ग्रुप्स दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ विलेज. Huts were made of mud, stone, leaves and tree branches. तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता चल गई. क्लियर हो गया. अब देखते एक और चीज हुई थी, इन्वेंशन ऑफ व्हील. व्हील का इन्वेंशन हुआ. जैसे एग्रीकल्चर आया, आपका डोमेस्टिकेशन हुआ एनिमल का, व्हील का इन्वेंशन भी आता है. अब उससे क्या होता है, लेट्स सी. द इन्वेंशन ऑफ व्हील ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन. बहुत सारे चेंजेस आते हैं व्हील के इन्वेंशन की वजह से उनकी लाइफ में. It is quite possible that they saw a stone or a log rolling down a slope which gave them the idea of a wheel. जब उन्होंने देखा एक पत्थर स्लोप से एकदम ऐसे ऐसे गिरते हुए आ रहा है, तब उनको ध्यान में हम ऐसी कोई चीज बना सकते हैं व्हील टाइप की जो उनके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में हेल्प करे. ठीक है. So they set log under the cart or sledge. These logs serves as a first wheel. ये एक wheel आप यहाँ देख सकते हो. इस तरीके से उन्होंने अपना first wheel बनाया था. This invention changed man life in many ways. इस invention की वजह से इनकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो जाती है. Traveling from one place to another place became faster and easier. इसकी वजह से traveling बहुत easy हो जाती है. ये एक जगह से दूसरी जगह easily travel कर लेते हैं with the help of wheel. So wheel के invention की वजह से वो लोग भी एक जगह से दूसरी जगह easily जा पाते हैं and इनका जो goods है वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं. Okay. Heavy objects or loads could be moved easily even on uneven ground. अच्छा, कोई heavy objects है वो भी easily move कर देते हैं. uneven ground होता है ना, तो भी because of the wheel. So wheel का invention आप देख सकते हो कितना important है ना. Now, my dear kids, we will see about Chalcolithic age. Chalcolithic age क्या होती है? Okay? चलिए, Chalcolithic age के बारे में देखते हैं. इसमें क्या है, ये 4000 BC से लेके 2000 BC तक थी. ठीक है. The word Chalcolithic is derived from the two words chalco means copper and lithium means stone. So Chalcolithic age was the copper age. इसको क्या कहते हैं? कॉपर की एज. इसका और नाम क्या है? कॉपर एज. ओके. It was about 6000 years ago that humans started using copper. अब क्या है, ये ऑलमोस्ट अब ये 6000 ईयर पहले जब कॉपर का यूज करना इन्होंने शुरू किया. Along with the stone tools, they made tools of copper which were far better than the stone one. Of course, अब ये कॉपर एज है तो यहाँ पे कॉपर के टूल्स बनने शुरू हो गए और कॉपर के टूल्स स्टोन के टूल से काफी बेटर थे, काफी अच्छे थे. This age is also referred to as copper stone age. इसको copper stone age नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. So it was lasted for a short span of time. ये copper age बहुत कम समय के लिए थी. 4000 BC से लेके 2000 BC तक की थी. ठीक है.
कितने तक की थी? ऑलमोस्ट 4000 से 2000 BC तक की. This period marked a change from the use of stone to metal. The people of Chalcolithic period used painted earthwares. अब यहाँ पे क्या है? पेंटेड मटके से बनाने इन्होंने शुरू किए. ठीक है. People of this age made houses with stone, mud and bricks. The houses were rectangular and circular with roof made up of straw, bamboo and wood. तो यहाँ पे घर जो बनाने शुरू किए ना, अब ये यहाँ पे परमानेंट टाइप के घर, स्टोन का, सीमेंट का यूज करके घर बनाने शुरू किए. फ्लोर्स वर मेड अप ऑफ क्ले. जो फ्लोर थे वो क्ले से बनते थे. द चैल्कोलिथिक कम्युनिटीज ट्रेड थ्रू बार्टर सिस्टम. यहाँ पे ना लोग बार्टर सिस्टम से ट्रेड किया करते थे. जैसे मुझे समझ लीजिए, मुझे राइस चाहिए और किसी को व्हीट चाहिए, तो हम लोगों ने क्या एक्सचेंज कर दिया. जिसको राइस चाहिए उसको राइस दे दिया और जिसको व्हीट चाहिए उसको व्हीट, मींस बार्टर कर लिया. ठीक है. सो यहाँ पे बार्टर सिस्टम होता था इस पीरियड में. Wheeled bullock carts were used for long distances trade beside the river transport. The death were buried in a particular direction. देखिए डेथ, जो जिसकी डेथ हो जाती था उनको भी बरी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में किया जाता था. Remains of both humans and animals buried have been found. People began to travel for a long distance to obtain metal ores. Thus lead to the discovery of various chalcolithic sites in different parts of India. इसकी वजह से हमारी बहुत सारी chalcolithic sites का invention होता है. Okay? The stone copper age of India was produced a splendid civilization in Indus Valley civilization. It was mainly found in the part of Rajasthan. और ये हमें राजस्थान में मिलता है, सबसे important. Okay? चलिए. The people had no knowledge of mixing two metal due to which they could not use bronze. Cotton was grown in black soil. देखिए कॉटन ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है. They was exported over coppersmith and ivory gravers. तो ये chalcolithic या फिर कॉपर एज के बारे में क्लियर हो गया. यहाँ पे कॉपर का यूज होना शुरू हुआ. यहाँ पे अब परमानेंट हाउस बनने शुरू हो गए. ठीक है. उसके बाद नाउ वी विल सी अबाउट आयरन एज. आयरन एज के बारे में देखते हैं. इट इज स्टार्ट विद 1200 BC से लेकर 600 BC तक थी. ओके. Iron Age refer to the period of time in the prehistory and proto-history when iron was majorly used to make tools. यहाँ पे iron का use किया गया tools बनाने के लिए. It followed the Bronze Age. It lies between 2000 BC to 6000 BC. ठीक है. 1200 BC से लेकर 600 BC तक थी. During the Iron Age, the best tool and weapons were made from steel. यहाँ पे steel से weapon बनने शुरू हो गए. Steel tool and weapon were stronger than the bronze ones, though they gained almost the same as the bronze tool. It took time for humans to export the knowledge and recognize the superior quality of iron over bronze. Of course, यहाँ iron था और यहाँ पे bronze का भी धीरे धीरे use होना शुरू हुआ. The usage of iron, metallurgy and iron objects was rapid and widespread between 1200 to 1000 BC. Many new permanent settlements developed with the increase in production of iron implantation. Iron implements, okay? Using iron for making weapons put arms in the hands of common people. This resulted in several movements of people and changed the face of Europe and Asia. Iron Ages India followed after the Harappan culture. The main Iron Age archaeological culture are painted grey, wage culture and north black polish ware. It is easy to find iron but hard to convert them into tool. It melts as a higher temperature. Of course, आयरन क्या बहुत ड्यूरेबल है, बट आयरन को कन्वर्ट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है ना. तो ये पूरा का पूरा था. यहाँ पे देखो कॉइन्स का इन्वेंशन होना, यहाँ पे टूल्स अच्छे अच्छे बनने शुरू हुए क्योंकि आयरन का इन्वेंशन हो गया है ना. तो ये सारी की सारी चीजें आपकी थी इस एज में. तो ये चैप्टर में आपको समझ में आया कितनी हमने 4 पीरियड्स पूरी अच्छे से क्लियर किए कि कौन कौन से पीरियड में कौन कौन से स्पेशलिटीज है. ओके. तो आपको अच्छे से क्लियर हुआ ये चैप्टर. यस. सो दैट्स ऑल माय डियर for this class. I'm hoping so this class is useful to you. So thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.